नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कामायनी से संबंधित महत्वपूर्ण मत करेंगे। किस आलोचक ने, किस विद्वान ने कामायनी के प्रति क्या मत कहे हैं, उसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। कामायनी जयशंकर प्रसाद। कामायनी के विषय में क्या कहा है? कामायनी में प्रसाद के नरजीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिका वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित कर मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। ये किसने कहा है? आचार्य शुक्ल साहब ने कहा है। कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य के गौरवमयी उपलब्धि है। ये किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र साहब ने कहा है। प्रसाद को शिखर कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कामायनी को है। कामायनी एक लंबी छलांग प्रतीत होती है जिसकी काव्यगत श्रेष्ठता और औदात्य पर सभी लोग मुग्ध हैं, और उसके मूल्य निर्णय को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ये कौन कहता है? डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र साहब क्या कहते हैं? कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। ये आर्ट्स ग्रंथ है। ये कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र साहब कहते हैं। कामायनी आधुनिकता का आभास देकर भी आधुनिक नहीं बन पाती। इन कमियों के बावजूद कामायनी एक अभिनव कृति है। मनुष्य के अंतर्वृत्तियों के इतने गूढ़ और संश्लिष्ट रचनात्मक चित्र बहुत ही कम मिलेंगे। ये कौन कहता है? डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। कामायनी एक फैंटेसी है। कौन कहता है? मुक्तिबोध कहता है। कामायनी एक असफल कृति है, रचना है। कौन कहता है? इंद्रनाथ मदान कहते हैं। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। कौन कहते हैं? नंदुलारे वाजपेयी कहते हैं। कामायनी छायावाद का उपनिषद है। कौन कहता है? शांति प्रिय द्विवेदी कहता है। कामायनी आधुनिक काव्य है। मूलतः ये क्रम राग का काव्य बन गया है। कामायनी का काव्य वैभव अप्रियतम है। कौन कहता है? डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। कामायनी ताजमहल के समान है। ये कौन कहता है? पंत जी कहते हैं। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। ये कौन कहता है? निराला जी कहते हैं। सुधा पत्रिका में 1937 में ऐसा इन्होंने कहा था। कामायनी एक रूपक है। कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। कामायनी में कोई अंतर्योजन एवं कोई समन्वित प्रभाव नहीं है। कामायनी मानवता का रसात्मक काव्य है। कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। कौन कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का है। कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। कामायनी का मूल्यांकन मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र एवं समाज शास्त्र इन तीनों धरातलों पर करने वाले आलोचक है। कौन कहते हैं? रमेश कुंतल मेघ जी कहते हैं। कामायनी के प्रतीक एक हद तक छायावादी आवरण से ढके हुए हैं, किंतु उनमें अपने युग की जीवंत समस्याओं का स्पंदन भी है। कौन कहते हैं? नामवर सिंह जी कहते हैं। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। कौन कहता है? नामवर जी कहते हैं। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां काव्य है। कौन कहता है? श्याम नारायण जी कहते हैं। कामायनी दोष सहित रचना है। कौन कहते हैं? दिनकर जी कहते हैं। कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। कौन कहता है? विश्वम्भर मानव जी कहते हैं। कामायनी मधुरस से सख्त महाकाव्य है। कौन कहता है? रामरतन भटनागर जी कहते हैं। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। ये आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस है। कौन कहते हैं? रामनाथ सुमन कहते हैं। कामायनी का वैभव अप्रियतम है। कौन कहते हैं? बच्चन सिंह कहते हैं। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण कथन थे और ये हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं।